तो स्वागत है आप सभी का। सॉल्व करने वाले आईटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर जो कि 23 अक्टूबर 2021 का है, सेकेंड शिफ्ट का। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो साथियों, जो राउंड नोज प्लायर होता है इसका प्रयोग जो होता है तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। विंच का या क्रेन और स्विंग का या लेयर और रोलर्स का या मशीन्स या स्वचालित प्लेटफॉर्म का। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि क्रेन और स्विंग का भारी भार उठाने में इसका प्रयोग किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भारी जो भी वस्तु होती है उसको ले जाने के लिए। तो ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें पूछा गया था कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। जमीन से भरना या पुनर्चक्रण या भस्मीकरण या खाद डालना। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको पुनर्चक्रण के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। साथियों, लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष होता है इसका होने का क्या कारण होता है। पहला ऑप्शन दिया गया था कि दोषपूर्ण भंडारण है, इसके लिए बी ऑप्शन की आसमान सिकुड़ना, ये भी आपका दिया गया था। और सी ऑप्शन दिया गया था गलत सीजनिंग, इसका भी कारण है। और यहाँ पर शाखाओं में वृद्धि में अनियमितता, जिसके कारण हो सकता है। तो देखिए, इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो लकड़ी में ट्विस्टिंग का दोष होता है वो आसमान का सिकुड़ना ही होता है, जो कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण पाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया था कि लकड़ी में अनियमित, ध्यान रखिएगा, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। गांठ या कंपिंग या चटकना या घुमाना। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको गांठ के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। घुमाना या कंपिंग या चटकना या अनियमितता। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपका होता है अनियमितता के कारण होता है, जो कि लकड़ी में दोष का पूछा गया है, तो ये शक्ति को कम करता है अनियमितता। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी साथ ही मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 में कि कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। और पीडीएफ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर आप पीडीएफ ही देख लीजिएगा जो छात्र पीडीएफ देखना चाहते हैं। इसमें पूछा गया था कि कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। साथियों, ये जो निर्दिष्ट किए जाते हैं ये आपका बाय व्यास में किया जाता है और एमएम में किया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि सीलिंग में स्क्रू छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो साथ ही इसमें जो उपयोग किया जाता है नायलॉन का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको बी देखने को मिल जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा गया था कि डीसी श्रृंखला जो कि एमसीबी यहाँ पर दिया गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का अनुप्रयोग कौन सा है। एसी मोटर में या डीसी मोटर में या लोकोमोटिव में या वातानुकूलक में। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लोकोमोटिव में। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा गया था कि एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। जनरल लाइटिंग या मोटर या वातानुकूल या हैलोजन लैंप। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको जनरल लाइटिंग के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है एल श्रृंखला जो एमसीबी होता है उसके साथ विद्युत उपकरण में लगाए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं, बात एक ही है। तो हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है। स्विच बॉक्स में या जनरल बॉक्स में या वितरण बॉक्स में या सॉकेट संयोजन में। तो साथियों, ये जो लगाया जाता है सॉकेट संयोजन में लगाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को,
जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा गया था कि यदि किसी व्यक्ति को 20 एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? कोई संवेदना नहीं, या दर्दनाक झटका, या हृदय आघात, या बेहोश करना, या बेहोश होना। तो साथियों ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है दर्दनाक झटका 20 मिली एम्पियर से। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा गया था कि किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चौका चौथ से मुक्त है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया था अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार, बी ऑप्शन दिया था अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार, सी ऑप्शन दिया था प्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार, और डी ऑप्शन दिया था अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग। यहाँ पर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसमें पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? जैसे कि किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, या ऊर्ध्वाधर स्थिति में केवल, या झुकी हुई स्थिति में, या क्षैतिज स्थिति में। तो यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर स्थिति में। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? एसी वोल्ट मीटर, या डीसी वोल्ट मीटर, या ऊर्जा मीटर, या स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर पूछा गया था कि यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? वोल्ट प्रति ओम, या ओम प्रति वोल्ट, या ओम मीटर, या ओम यहाँ पर दिया गया मीटर। देखिए यहाँ पर जो ओम मीटर दिया गया, ये दोनों आपका ऑप्शन समान है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक में आपको ओम प्रति मीटर दिया गया और एक में आपको ओम मीटर दिया गया है। ठीक है, इसको आप समझने वाला बात है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि ओम वोल्ट जो दिया गया प्रति वोल्ट, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17 में कि हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? चांदी का, तांबा का, या नाइक्रोम का, या एल्युमिनियम का। तो साथियों हीटिंग तत्व बनाने के लिए हम जिस सामग्री का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? नाइक्रोम बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? जैसे कि भार की प्रकृति, या शीतलन प्रकार, या कला अनुक्रम, या इस्तेमाल कुचालक की। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है कला अनुक्रम। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि सेकेंडरी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4, मतलब कितने प्रकार के ये होते हैं? तो साथ ही ये जो होता है केवल 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र का प्रयोग किस में किया जाता है? एमीटर में, वोल्ट मीटर में, या फ्रिक्वेंसी मीटर में, या वाट मीटर में। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है वोल्ट मीटर में। किसमें ये आपका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये वोल्ट मीटर में उपयोग किया जाता है।